मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो पर्व है, लिहाजा कैनॉट प्लेस में तो बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि कभी कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए यहाँ पे, तो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से थोड़ा सा समय चला गया, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। बातचीत के सिलसिले को मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, मैं उन सबसे भी मुखातिब होने की कोशिश करूंगा, लेकिन समय आज निश्चित तौर से बहुत कम है और जो है वो भी चला गया है, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे कोशिश। जी बाजी, कहां से आना हुआ? आप तो मिले हैं मुझे कई बार, जो नए लोग आए हैं मैं उनसे बात करूं। कहां से आए आप? नैनीताल। ऐसा नहीं है कि तुम नैनीताल से आए तो बहुत दूर से आए, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, आप कहां से हैं? गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। और आप? गोरखपुर, आगरा से हैं। अच्छा, और आप कहां से हैं? जी मैं नोएडा से हूँ, लेकिन रहता गोरखपुर में हूँ। रहते गोरखपुर। जी जनाब अली। झारखंड। हाँ जी, जमशेदपुर झारखंड से हैं। जी आप? मेरा बेटा उत्तराखंड। उत्तराखंड से। हाँ, बेटे का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये सारे मूर्तियां कहां से आई हैं? मुंबई से। हाँ, मुंबई से। मैं वही बड़ी देर से देख रहा था कि ये तीनों बड़े, एक सलमान खान, एक शाहरुख खान और एक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत। कहां से हैं आप? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहां से हैं? सर हम चांदनी चौक और दिल्ली आते हैं। चांदी चौक डेली आते हैं। अच्छा, मैं पहचान नहीं पाया। जी नमस्ते, मैं आ गया आपके पास। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बढ़िया। कहां से आना हुआ? बुढ़ाड़ी से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया, कहां से हो बेटा? गाजियाबाद से। और पापा कहां से हैं? पापा ने इधर बेटे की तरफ इशारा कर दिया, तो मैंने कहा कि पता नहीं पापा कहीं और रहते हैं क्या? साथी तो रहते हैं ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नया साल बहुत मुबारक। वाह क्या बात है। अरे कहां से आए? गोरखपुर से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से हैं आप? पीतमपुरा से। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं पीतमपुरा जानता हूँ। बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। बिहार में कहां से? आरा, छपरा। बहुत अच्छी बात। और आप कहां से? बिहार से सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जय, बहुत बहुत अच्छी बात। जय हो, जय सीता मैया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहां से हैं? रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन से, दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में किधर से? न्यू बॉम्बे से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है उनका? सिमरन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से? मुंबई। अरे आज मुंबई वाले बहुत ज्यादा हैं। जी, और आप? लखनऊ से। वाह क्या बात है। लखनऊ में कहां से हैं? इंदिरा नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों को तारुफ नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल परिचय नहीं कराऊंगा। आप जब बोलेंगे तो बस एक बात कह देंगे कि मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूं, बस। आज बहुत समय कम है, लिहाजा मैं माफी चाहूंगा। आज मैं परिचय नहीं करा पाया, लेकिन दो चार लोगों के चेहरे उतर गए, जैसे मैंने कहा कि मैं आपका परिचय नहीं कराया। उपाध्याय जी, ऑटो वाले, इनका चेहरा सबसे पहले उतर गया था। बैठो। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी से राहुल लाल जी, पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से पक्ष रखेंगे सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अटल जी का जन्मदिन भी होता है, लिहाजा एक उत्सव हुआ लखनऊ में और वहां पर जो प्रेरणा स्थल है उसका उद्घाटन हुआ। प्रेरणा स्थल पर 3 मूर्तियों का स्थापना हुई। वो मैं नहीं जाऊंगा, उस उत्तरी वाली बात पे विस्तार पे नहीं जाऊंगा। एक मिनट रुको, खड़े रहो। मैं बात पे, मुद्दे पे आता हूं। प्रधानमंत्री ने जो कहा मैं उसको रखता हूं, फिर आप लोग तमाम सारे लोग जो अपनी बात भी कहना चाहते हैं वो कहेंगे। पहले हर अच्छे काम को एक परिवार से जोड़ते थे। हर सड़क चौराहे पर एक ही परिवार का गौरव गान होता था। बीजेपी ने एक ही परिवार की संस्कृति को तोड़ा है। बीजेपी ने बाबा साहेब का सम्मान किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया जाता था। हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया। हमारी सरकार ने मुलायम सिंह यादव, गोगोई का भी सम्मान किया है। ये प्रधानमंत्री ने लखनऊ में बोला। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। यहां से सिर्फ एक मुखड़ा भर है, बाकी आप सारे लोग जानते हैं शो में तमाम सारी चीजें जुड़ती जाती हैं। प्रभात जी से पहले अनुरोध करूंगा कि
कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला शुरू। जी, बातचीत शुरू करता हूं। आज क्रिसमस का त्योहार भी है। हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मेरे जो भी ईसाई भाई बंधु हैं उनका जीवन मंगलमय सुखमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अटल जी का जन्म दिवस है। 99 में जब वॉर चल रहा था तो मैं 10वीं करके 11वीं में गया था, तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और मुझे लगा आज अच्छा आपका मंच है तो मैं 2 पंक्ति उस अटल जी को समर्पित करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये उस बाल मन ने उस वक्त लिखा और उसी को मैं रख रहा हूं। मैंने लिखा था कि बूढ़े चेहरे पे भी तेरे जरा सी सिकुड़न का भाव नहीं, बूढ़े चेहरे पे भी तेरे जरा सी सिकुड़न का भाव नहीं हो, बिना गांडीव के अर्जुन तुम सहते दुश्मन का ताव नहीं, अपने इस गुण के कारण ही तुम कहलाए भारत नंदन, हे अटल तुम्हारी कीर्ति का सारा जग ही करता वंदन। एक बात बताओ यार, तुम सच सच बताओ, आज झूठ ना बोलना बिल्कुल। तुम्हारा शुरू से ही मन था कि कांग्रेस की तरफ आएंगे या बीजेपी की तरफ जाना चाहते थे तुम? मैं जवाब दे देता हूं। ये चीज मुझे मेरे पिताजी से मिली। वाह। कवि जो होता है वो निडर होता है, कवि जो होता है, कलाकार जो होता है वो निडर होता है, वो अपने भाव को रखता है, उसमें पार्टियां आटियां कुछ मायने नहीं रखती। मुद्दे पे आएंगे। मेरे पिताजी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे कांग्रेस में लाया था, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। और अटल जी चूंकि एक कवि थे, हाँ। मैं भी उस स्कूल से आता हूं, इसलिए मैंने उनके बारे में जो पंक्तियां लिखी। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर लिखा, स्वागत है आपका। अब आज के संदर्भ में कुछ बातें कल परसों से मैं देख रहा हूं, मुझे लगा उसी पर आज डिबेट होगी। हाँ जी। तो कल एक फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट का, और वो नाम तो मैं लेने में भी थोड़ा सा प्रायश्चित अपने आप को मानता हूं कि प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुलदीप सिंह सेंगर, कुछ घटना हुई, आज उस बेटी को इंसाफ के लिए इंडिया गेट पर बैठना पड़ा। दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस ने उसको घसीटा, ये इसी दिल्ली ने देखा, और आज भी वो बिटिया न्याय के लिए आवाज उठा रही है। कई लोग उसके परिवार से, उसके चाचा, उसके मौसा, चाची, ताई, कई लोग उसके परिवार से जा चुके हैं, इवन कि उसके पिता भी जा चुके हैं, जिसकी हत्या के केस में कुलदीप सिंह सेंगर को कन्विक्ट भी किया गया है, 10 साल की सजा भी हुई है जी। लेकिन ये मानवता से जुड़ा हुआ मैटर था, मुझे लगा आज मुझे रखना चाहिए। एक और नाम अपनी बहन उस अंकिता तिवारी का भी लूंगा, जो भंडारी जो उत्तराखंड से आती थी। वो भी एक बड़ी घटना है। देश के युवा जो देख रहे हैं अभी रील और सारी चीजें देखते हैं, वो ये भी एक बार देखे कि कौन लोग हैं जो संरक्षण दे रहे अपराधियों को। अखलाक का भी केस आया और सरकार अखलाक के दोषियों के खिलाफ मतलब के पक्ष में जा रही है, ये भी बड़ी बात है। ये 2-4 चीजें मुझे लगा कि इस मुद्दे को एक बार रख देना चाहिए। रही प्रधानमंत्री जी ने परिवार की बात करी, मुझे सुकून मिला कि प्रधानमंत्री जी कम से कम परिवार की भी बात करते हैं, और करनी चाहिए। परिवार की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी आपसे या मेरे से नहीं है। परिवार की परिकल्पना हमने वहां से देखी है जब राम जी के 2 सुपुत्र लव और कुश थे, भगवान शिव के 2 सुपुत्र कार्तिकेय और गणेश थे, और उनको छोटे वाले को प्रथम पूज्य कहा गया। हम आज भी गणेश की पूजा पहले करते हैं, तो परिवार की परिकल्पना। टेकिंग योर पॉइंट जी, आज आइए ऑफ कोर्स अमित, जल्दी वेरी क्विक एंड द बीजेपी जी। आपके ही मुद्दे पर एक लाइन जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं कि कुलदीप सेंगर को जो मिला उसका विरोध सीबीआई कर रही है, वही अमित शाह के सीबीआई, उसका जो जजमेंट मिला उसका विरोध सीबीआई कर रही है। No, you have to listen now. No, you have to listen now. हाँ जी। सिर्फ अमित शाह की ये नहीं कि इधर हाँ मुझे मालूम है जी। रही बात। दूसरी बात, क्या इस देश में कांग्रेस पार्टी इतना विचलित हो गई, आज जिन परिवार के नाम पे राजनीति करती है उन पे आक्षेप लगाए मोदी जी ने, तो आप भागने लगे, मुद्दे से भाग गया कांग्रेस पार्टी। यह है कांग्रेस का चरित्र। क्या इस देश में आज हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। कश्मीर में आपने तो वीजा जैसा प्रतिबंध कर लगा दिया था, उस वीजा को कश्मीर में अलग प्रधान हटाकर अपने प्राण की बलिदान शहादत देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने क्यों सम्मान नहीं दिया? क्यों? तो कि आपको केवल अपने खुद को भारत रत्न देना था, चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को आपने मिटा दिया। वो व्यक्ति जिसने कहा चाहे साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, ये दोनों संसाधनों की लूट की बात करते हैं, मानवता गौण था। वो व्यक्ति जिसने अंत्योदय और मानवता की बात की, उन दीनदयाल उपाध्याय जी के हत्या हो गई, आपने न श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की जांच करवाई, ना उपाध्याय जी की जांच करवाई। और आज आपकी यूपीए सरकार जिसको सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहती है, मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड, जिसको आपने आधार कहा, इसी वाजपेयी सरकार की देन है। टेक्नोलॉजी WLL याद कीजिए, कैसे टेलीफोन के लिए पीड़ित मेरा गांव संभ्रांत,
लेकिन केवल मेरे 3 परिवार, मेरे ही परिवार में फोन होता था 90। राइट, मुझे मालूम है वो फोन के लिए लाइन लगती थी ऑफकोर्स। अजी वेरी क्विक वेरी क्विक। आज ये कहते हैं गांव गांव गांव, अरे गांव में सड़क इस देश के 50 साल बाद आजादी के मिला हुआ वाजपेयी जी पहुंचा है क्या उनका? लेकिन एक लाइन से कूड़े में खिलता है कमल, आज जहां कूड़े का पहाड़ था वहां पर साफ किया गया। ये राइट, टेकिंग योर पॉइंट। आइए जी। अमित को मैं इसलिए मानता हूं कि सत्य बोलता है वो, तो सत्य बोला ना ये इसने एक बहुत बड़ी बात बोली है। और देश की, मैं दोहरा देता हूं इसी की बात, इसने कहा अमित शाह की सीबीआई, यही तो मैं भी कहता हूं, यही तो मैं भी कहता हूं। नहीं, अब मेरी बारी है। अब ना 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 ना, चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ी मेरे बाप की ना। उधर चलो चलो चलो। हाँ जी, तंदूर कांड जिक्र करो, इनसे कहिए। तंदूर कांड तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी जिक्र नहीं करेगा। टेकिंग योर पॉइंट। मुझे मालूम है जवाब बहुत करारा था जी। हाँ, प्रत्येक जी सबसे पहले तो ये बता दे कि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। हाँ जी। महापुरुष होते हैं। हाँ जी। और ये जो तीनों महापुरुष थे वो भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में चमकने वाले ध्रुव तारा हैं जी। और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी बगीचा में, किसी भी बाग में एक फूल अगर सुगंधित फूल होता है तो उसको महकाने के लिए काफी होता है। हाँ। आज चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, आज दीनदयाल उपाध्याय जी हो, हाँ। या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हाँ। इन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने मेहनत से, अपनी सार्थकता से देश और समाज को बहकाया है, उसको सुशोभित किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी है। ये जो बात कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर को भी सम्मान दिया, भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया, कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान दिया, उन्हें भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? और ये जो भी लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, इन्होंने किसी को नहीं देखा। आज जहां हम खड़े हैं, इसको कभी कनाट प्लेस कहा जाता था, कभी इसका राजीव चौक नाम रख दिया गया, इसका इंदिरा चौक नाम रख दिया गया। इस परिवारवाद से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है और महापुरुषों को सम्मान दिया है। और उसी सम्मान का ये कड़ी में आज वहां पर जो मैं एक मिनट समाजवादी दे दूं, आज टाइम बहुत कम है जी। जल्दी हाथ उठाना भाई। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं राजनीति के आजाद शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के जयंती पर उनको नमन करता हूं। जी बहुत बहुत। उन्होंने भी, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी पार्टी ने, जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह यादव जी का भी सम्मान किया, गोगोई जी का भी सम्मान किया। यही जो अजात शत्रु थे, जिनसे सभी पार्टियां आज भी उनको सभी नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे, चाहे धर्म का भेद मिटा करके, पार्टियों का भेद मिटा करके, जिस तरीके से सभी को गले लगा करके आगे चलने का काम किया, इसलिए आज उनको याद कर रहे हैं। एक बात बताएं आपसे, हाँ। लेकिन जो विवेचना करते हैं वो ये जानते हैं इतना आसान नहीं था वो रास्ता। एक वोट से क्या हुआ था? एक वोट से क्या हुई थी? अब वो एक वोट कौन था? वो देखिए, इतना आसान नहीं था रास्ता उनका वहां तक पहुंचने का। लेकिन हाँ, ठीक है, उनका वो आजाद शत्रु थे तो आजाद शत्रु थे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए करेगा। ये सरकार है, सत्ता है, जहां बीजेपी की सत्ता है। आप देख लीजिए कि बरेली में किस तरीके से क्रिसमस के मौके पर कोई अगर माने कि बाहर अगर चर्च के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या सरकार का इस पर अंकुश नहीं है? क्या आपने देखा नहीं कि गढ़वाल में क्या हुआ? वहां पर अगर चर्च का प्रोग्राम था होटल में, उसको रद्द कर दिया गया। क्या केरल में नहीं हुआ? क्या रायपुर में नहीं हुआ? क्या जबलपुर में नहीं हुआ? जबलपुर में जो दिव्यांग बच्चे थे, उनका कार्यक्रम था, उनको सहभोज में बुलाया गया था। ऐसे जो एक लड़की मतलब नेत्रहीन थी, उसके साथ मारपीट कर दी, और वो भी बीजेपी की उपाध्यक्ष। किस तरीके के ये लोग हैं? क्या ये अटल जी से सीखना नहीं चाहते? अटल जी ने जो एक नींव रखी थी, जिस पद पर चले थे। देखिए, कोई किसी का विरोध करे, और इस तरह का विरोध, कोई अपना पर्व मनाना चाहे, कोई अपना त्योहार मनाना चाहे, और कोई आए और उसके पर्व को और उसके त्योहार को, उसके उत्साह पे कोई छींटे डाले, ये बिल्कुल, ये गलत है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसको खुल के कहना चाहिए, गलत है, गलत है और गलत है। देखिए, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़े, राम का नाम ले रहे हैं, मिलाए न रघुपति बिन अनुरागा।
किए जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के नहीं मिलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छद्र न भावा। राइट राइट राइट, टेकन योर पॉइंट। प्रेम तब प्रकट हूँ। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी राम को बहुत मानती है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल राममय है, और रामचरितमानस वो ऊपर ही हम माथे पे रख के चलती है, ये मुझे मालूम है जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो सही है वो कहूंगा मैं। अटल जी को मैं नमन, नहीं कोई बात नहीं जी। उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं अटल जी को, और समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूं ये आज अटल जी की बात कांग्रेस भी कर रही है और समाजवादी भी कर रही है। कल यही अटल जी का विरोध करने के लिए ये लोग रेस कोर्स को उनके बंगले पर, उनके हाउस पर जाकर के विरोध करने के लिए धरना देते थे, और अटल जी की सरकार गिराने के लिए एक वोट से सरकार गिरवा दी थी। ये वो दल है जो आज अटल जी की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं इनको, अभी आपने इन्होंने अटल जी का विरोध किया, अंडरस्टैंड क्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने राम की बात की, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गलत है क्या? राम के देश में नो नो कहीं भी हनुमान चालीसा चर्च में मस्जिद में नहीं, हनुमान जी राम के देश में राम चालीसा होगी, चर्च में राम के विरोध खत्म हो गया क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? हर जगह होगा, गुंडागर्दी है क्या? क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है, गाजियाबाद से हूँ मैं। ये बताइए, जो बातें धर्म की हो रही हैं, ये ना बात हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात है लोकतंत्र की, बात है रोजगार की, बात है युवाओं की, बात है महिलाओं की, उन पे क्या हुआ है? राइट 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 राइट। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि किसी के प्रोग्राम में व्यवधान डालना और किसी के यज्ञ में व्यवधान डालने के बराबर ही है। आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें व्यवधान डाल लें। नो 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 नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी जी, नहीं राहुल जी, आपका मत हो सकता है, आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरा भी मत हो सकता है। ऑफकोर्स सबका सम्मान करना चाहिए, और कानून का राज है, कानून का राज होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनके लोग, और खास करके महाशिवरात्रि की पूजा हो, हमारी रथ यात्रा हो, या नवरात्रि की धर्म की यात्रा हो, उसमें जिस तरह से बाधा और जिस तरह से विघ्न, मैं एक बात, मैं बाधाएं नहीं की जाती हमारे तरफ से। कितने लोग, कोई भी आदमी, कोई किसी तरह का कोई हिंसक तरह का हिंसक रूप, ये कह रहे हैं इनके लोग, किनके लोग पूछिए जरा सा, वो भारत के लोग नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी और मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। नहीं, मैं एक बात कहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री शरीक हुए 25 दिसंबर के कार्यक्रम में, सुनिए मेरी बात सुनिए। और वो कोई प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी से नहीं ले, वो देश की भावना है, और प्रधानमंत्री वहां शरीक हुए। मैं यही बात जानता हूं, और यही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये मैं यही जानता हूं महत्वपूर्ण है, यही मैं महत्वपूर्ण। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने बोल दिया, गलत है जो गलत है। वाले देश को तोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो देश को तोड़ने का काम। मंत्री पकौड़े चल रहा है, गृह मंत्री पकौड़े चल रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहा है? राइट, एक मिनट, बहुत विनम्रता के साथ बोला जाएगा। आज 25 तारीख है, बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर भी देख रहा हूं मैं, धीरे धीरे एग्रेशन आता जा रहा है, और ये एग्रेशन ठीक नहीं है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सुनो मेरे, पानी पहले पियो, पानी फिर से पियो। हाँ, अब सांस लो, पहले लंबी सांस लो, सांस लो। हाँ, मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, सांस लेने को बोला, फांस ना लो। सांस लिया। कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। आज कांग्रेस, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इसी देश में कश्मीर में 35A लगाने से पहले क्या संसद में इसने चर्चा कराया? नहीं कराया। देशवासियों, ये राष्ट्र की बात करती है। 70 साल के बाद भी इन्होंने देश में, कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं कराया, और ये राष्ट्र की बात करते हैं। शांत हो जाओ। कांग्रेस ने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम ले रहे हो ना, वो जब ढाका जाकर के मंत्री बन गए थे, वापिस बुला करके पंडित नेहरू ने अपनी सरकार में मंत्रालय, इसी कांग्रेस ने उनकी हत्या भी कराई। मैं करता हूँ, तो गांधी की हत्या कराई। ये बात आपका चैनल लेगा कि मुखर्जी की हत्या? बिल्कुल, ये भाजपा के प्रवक्ता का कहना है। 11 वर्ष मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं?
नहीं 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 बहस सरकार खुलाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। इधर आइए सूर्या जी, आइए। मैं ना राहुल जी वेट करिए। हाँ जी, झगड़ने दो। हाँ मैं समझ गया। अरे रुको यार, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो झगड़े में, ठीक है? धन्यवाद प्रतीक। ये तो सिर्फ लड़ने का काम करेंगे। तुम्हें अपनी दिमाग साहब कहाँ जाना हुआ तुम्हारा? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी? अरे भैया बस सीधा सीधा कहो बस। हाँ धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर उनको शत शत। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने नमन ना किया हो अटल जी की, और बात ऐसी तिरछी बोल देता है आके कि लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ जी, साथ ही साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे थे वो भी इसी सप्ताह के अंदर आक्रांताओं के द्वारा चुनवाए गए थे दीवारों में, तो हमें उसको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता यदि कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारी शहीदी कौम के शहीद बच्चों का भी नाम लेते, लेकिन उनसे वोट लेना है, उनको कटवा देना है, लेकिन उनका नाम नहीं लेना। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की और बात करता हूं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। वो हुतात्मा थे जिन्होंने इस देश में नारा लगाया था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, और उनकी मृत्यु जिस प्रकार से हुई ये सब जानते हैं, परमिट के विरोध में, और उस समय सत्ता में कौन थी? केंद्र के अंदर। राइट। अब मैं आराम से इधर प्रभात इधर आओ आराम से बहुत आराम से। हाँ जी, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि अभी यह शहीदी कौम की बात कर रहे थे, जब पंजाब पूरा बाढ़ की चपेट में था, ये सिर्फ राजनीति के चक्कर में पड़े थे। और हमसे पूछिएगा, हम तो गुरु साहब के उन साहबजादों के बारे में ये कहते हैं कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, 4 मरे तो क्या मरे, ये बाकी कई हजार। उस कौम को आपने रास्ते पे छोड़ दिया था। आप पंजाब क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? इधर आइए यहाँ। इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जब पंजाब बाढ़ की चपेट में था, हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान जी वहां जाकर कैंप किए थे, और वहां कंधों से कंधों मिला के किसान के साथ चल रहे थे, और जितनी भी सहायता हो सकती थी केंद्र सरकार की तरफ से वहां किसानों को दी गई। ये लोग क्या किए? राहुल गांधी कहां गए थे? सोनिया गांधी कहां गई थी? प्रियंका गांधी कहां गई थी? किसी का कोई पता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, और देश में लोगों को देखिए, अभी तो इसे कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू। ये आज प्रभात जी कह रहे हैं कि हम तो शहीदी कौम के साथ थे, तब कहां चले गए थे जब राजीव गांधी ने कहा था एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बाद धरती कांपती है? इन्होंने किस प्रकार से हजारों। आराम से, एक सेकंड, आइए इधर आइए जी। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो यहाँ पर सिख दंगे में इनके कांग्रेसी नेता आज भी जेल में जो सड़ रहे हैं, वो सारे लोग जो सजा प्राप्त हो रहे हैं, वो हजारों कांग्रेसियों। आराम से इधर आइए, यहाँ आइए भाई, सारे लोग बैठिए इधर, चलिए इधर। हाँ जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज पीछे आओ यार प्रभात ना, प्रभात ये कवियों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। चलो पीछे बैठो। आज क्रिसमस है, सभी देशवासियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा स्थल बनाया है, मैं तो उसके लिए भी इस सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार से सवाल पूछ रहा हूं कि वहां पे जो 3 महानुभावों की मूर्तियां लगी हैं, वो मूर्तियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी? आप भाई, हमने तो देखा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगी थी महाराष्ट्र में, वो प्रतिमा गिर गई थी। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ था, एक पहली आंधी बारिश में गिर गई थी। तो ये तीनों के तीनों महान आत्मा के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। इनके विचारधारा, हम लोग विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कम से कम जो मेरी रिसर्च की टीम है, एक मिनट रुकिए, मेरी रिसर्च की टीम ने कम से कम 10 उनकी लिस्ट भेजी है, जिसमें 10 से 15 मूर्तियों का उन्होंने अनावरण किया है। आपने उन्हीं 2 चीजों का अनावरण का नाम लिया। आपने ये तो नहीं बोला कि 370 हटाई, आपने ये नहीं बोला। रुकिए, आपने ये तो नहीं कहा कि 35 से भी उन्होंने डिमोलिश किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 भव्य प्रतिमाएं बनी हैं, उन प्रतिमाओं के बनने में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। मेरा ध्यान तो यहाँ पे वो प्रतिमाएं सुरक्षित। कांग्रेस, ऑफ कोर्स विपक्ष का ध्यान होना चाहिए, और भ्रष्टाचार पे इनकी निगाह बड़ी तेज है। हाँ जी, हाँ इनको याद है, तुलसी पूजा आज है, याद है इनको? क्या हुआ?
क्रिसमस इनको याद है, आज तुलसी पूजा भी इनको याद है। आज तुलसी पूजा है। भैया सुनो मेरी बात सुनो आराम से। भैया नहीं, 1 मिनट नहीं दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु इंदु भूषण हुआ है। मधु इंदु भूषण। इंदु भूषण कहाँ के रहने वाले हो बाबू? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, मैं किसी से मंत्र नहीं बोलने वाला, ना मैं किसी से ना। एक मिनट रुकिए, समाजवादी ना मैं किसी से, मेरी बात सुनो, ना मैं किसी से मंत्र पूछने वाला, और मैं कौन होता हूं किसी से मंत्र पूछने वाला? उसको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन मैं जब तुमसे बात पूछ रहा था तो ईश्वर ने कहा कि इधर भी देख ले तू, और उसके सामने लिखा हुआ था विश्व कला भोजन रथ मानव सेवा भाव, बचे हुए भोजन निःशुल्क एम्बुलेंस एवं शव वाहन हेतु संपर्क करें। जब ये बोल रहे थे तो मेरी निगाह उधर चली गई। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक हूँ। हाँ जी, और काम क्या करते हैं? ये मेरी निस्वार्थ सेवा भाव से क्या क्या सेवा भाव है? सेवा भाव हमारी ये शादी विवाह मुंडन का भी भोजन बचता है। हाँ। बचा हुआ भोजन हम संग्रहण करते हैं और जरूरतमंद गरीबों को उपलब्ध करवाते हैं। अंदर आइए, आप अंदर आइए और सारे लोग जाओ। डिबेट खत्म, सारे लोग जाओ घर, डिबेट खत्म हो गई। वाह, ये है। तुम बोल रहे तो मैंने तुम्हारी बात का विरोध नहीं किया। तुलसी पूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्रिसमस भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग चला गया इधर देख के, मैं आपसे पलट गया। उल्टी पहनी है जैकेट आपने, जिससे मेरी निगाह चली जाए। मेरी निगाह भी तो नहीं, उल्टा पहने नहीं, इसको ऐसे अच्छा लग रहा है। तो आप कब से इसमें सेवारत हैं? मैं 2018 से जुड़ा हूँ और मैं पहली बार 2000। अच्छा, ये देखा कि हमने भारतीय लोग जो है खाते तो इतना ही है, या इतना खा ले, लेकिन परोस इतना लेते हैं, है ना? उसीलिए हमारा एक लाइन है, उतना ही भोजन ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। और हम मानवता का कार्य करते हैं। वाराणसी में कहीं भी, वाराणसी हमारा कार्य 20 किलोमीटर क्षेत्र में बचा हुआ भोजन संग्रहण करते हैं। कहीं भी लावारिस लाश होती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और हमारी टीम ये कार्य वाराणसी में करती है। और कहीं भी दुर्घटना होती है वहाँ हम तुरंत जाते हैं। क्या और नाम है आपका? प्रणय कुमार झा। और आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में हूँ। CAG ऑफ इंडिया में ये काम करते हैं। आपने जबरदस्त ऑडिट किया है, जबरदस्त ऑडिट किया है, इसमें नो डाउट। और आपका नंबर है 6388440500। किसी को समझ में आए ना आए तो मुझे तो समझ में आ गया, और अगर मेरे समझ में आ गया तो मैं तो इसको बार बार कहूंगा, और यही कहूंगा कि यही सबसे बड़ी बात हुई है आज के शो में। अगर कोई बात हुई तो ये सबसे बड़ी बात हुई। बहुत बड़ी बात हुई। मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या नाम बताइए एक बार? प्रणय कुमार झा। प्रणय कुमार झा जी, बोलिए। बीजेपी कुछ, हाँ जी बोलिए अभी जल्दी। पूरी दुनिया निर्माण पर अपनी दृष्टि रखती है, लेकिन कांग्रेसों को क्या हुआ? यहाँ भी विघटन की दृष्टि कब गिरेगा। अरे रुकिए, मैं यही तो कहता हूँ। निर्माण, रुकिए, अरे रुकिए। हमारी जो संस्कृति है, जहाँ पे कोई चीज स्थापित की जाती है, उसके लिए मेरी बात सुनिए राहुल जी। इसी भारतीय संस्कृति के आप भी हिस्से हैं, मैं भी हिस्सा हूँ। अगर कोई मूर्ति स्थापित होती है, कोई गृह प्रवेश होता है, तो हम कहते हैं मंगल हो, सुमंगल हो, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये परिवार, ये आपका घर अनंत काल चले। आप गए, अरे भाई, आप उस घर में गए गुलदस्ता लेके, उस घर में जिसका आज मूर्ति अनावरण, आप कहेंगे कि इस घर में शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? ये बताइए, गजब आदमी है। इस घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्या? और उस घर का गृह प्रवेश आज है। गजब है राहुल लाल जी। हाँ जी, केवल 11 वर्ष सत्ता, यही वजह है तुम्हारा हाथ नब्ज पर नहीं है, यही वजह है। केवल 11 वर्ष सत्ता से दूर रहे, इतने हताश हो गए कि पहले सीबीआई को गाली, अदालत को गाली, जांच एजेंसी को गाली, जनता को गाली, वोटर को गाली। अरे गालियां अब सगुन देखने वालों, भारत विकसित होगा। इसी संकल्पना के साथ आज भारत बढ़ रहा है। राइट, आइए समाजवादी पार्टी।